अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये बेसिकली जो हमने ट्रेनिंग में पढ़ा था कि डाटा की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, तो ये वीडियो इससे रिलेटेड है। हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फास्ट क्यूसी सॉफ्टवेयर है, उसको आप कैसे रन कर सकते हैं, उसमें आप डाटा की क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास डाटा में कुछ ख़राबी है, कोई मसला है, कोई कंटेमिनेशन है, तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। फास्ट क्यूसी जो सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उसको कमांड लाइन के थ्रू चलाएं। दूसरा ये है, अगर आप विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और आपको कमांड लाइन का आइडिया नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है उसको विंडोज़ में ही चला लें। फास्ट क्यूसी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए जो वीडियो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको देख सकते हैं। आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपने फास्ट क्यूसी टूल डाउनलोड किया था उसका जो फ़ोल्डर है उसके अंदर एक ये बैच फ़ाइल होती है। अगर आप ये देखिए विंडोज़ की बैच फ़ाइल है, आप इसको अगर डबल क्लिक करें तो आप इसको विंडोज़ में भी ओपन कर सकते हैं। जो लिनक्स का तरीका है वो हम बाद में देख लेते हैं। तो अगर आपने इसको विंडोज़ में ओपन करना है तो आप सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, और जो ये फास्ट क्यूसी सॉफ्टवेयर है इसका जो GUI है, या जो इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा और आप उसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल से फास्ट क्यूसी जो टूल है उसका सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है। आप इसमें फ़ाइल में जाएं, ओपन में जाएं, और जो भी आपने जो आपके पास सैंपल्स हैं, जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी फाइल्स हैं आपके पास, आप उनको ईज़िली सबको ओपन कर सकते हैं। हम फ़िलहाल एक ही ओपन कर लेते हैं। मेरे पास क्योंकि ये छोटी फ़ाइल है, टेस्ट फ़ाइल है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगी और ये ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास थोड़ी सी फ़ाइल बड़ी है तो वो थोड़ा टाइम भी ले सकती है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो आप सिंपल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम सिर्फ इन कलर कोड्स को ही देख लें तो जो ग्रीन है इसका मतलब है कि यहाँ पर डाटा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जहाँ पर येलो है या ऑरेंज कलर है, इसको आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ पर कोई चीज़ रेड होगी तो वहाँ पर इसका मतलब है कि कोई मसला है। पहले हम इस जो सिंपल सी रिपोर्ट है इससे गो थ्रू हो जाते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे बैड क्वालिटी है तो वो भी हम देख लेते हैं। वो भी एक एग्ज़ाम्पल मैंने बनाई हुई है। सिंपल बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं। ये फ़ाइल का नाम है, इल्यूमिना का ये डाटा है। इसमें टोटल मेरे पास 50,000 रीड्स हैं। टोटल बेसिस 7.5 मेगाबाइट्स पेयर्स हैं, और कोई भी ऐसी रीड नहीं है जिसको हमने पुअर कहा हो। और सीक्वेंस की जो लेंथ है वो 150 है, और GC कंटेंट मेरे पास 46% है। पर बेस सीक्वेंस क्वालिटी ये है कि आपके पास, आपने देखा 150 की रीड लेंथ थी, तो आप अगर उन सारी रीड्स को ऊपर नीचे स्टैक करें और हर जो पोजीशन है अगर आप उसकी क्वालिटी चेक करें 1 2 3 अप टू 150, तो आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी क्वालिटी है ये बेसिकली ग्रीन एरिया में जो है वो लाई कर रही है। ये जो, अगर आप इसको सिंपल इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर आपके पास ये 20 तक का स्कोर है बेसिकली, जो कि फ्रेट क्वालिटी स्कोर है। देन जो 20 तक है उसने उसको जो है वो रेड फ्लैग किया है। जो 20 से लेके 28 तक है वो बेसिकली येलो है कि यहाँ पर डाटा की क्वालिटी ऑन एवरेज है, और जो इससे ऊपर है वो सारी गुड क्वालिटी का स्कोर है। बेसिकली यहाँ पर बॉक्स प्लॉट्स बने हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास डाटा है उसकी क्वालिटी 36 से भी अबव है, तो वो सारे बॉक्स प्लॉट जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देन उसके बाद पर टाइल सीक्वेंस क्वालिटी है। पर टाइल ये है कि आपके पास जो मशीन है उसके ऊपर डिफरेंट टाइल्स हैं जिसके ऊपर आपने डाटा को लोड किया हुआ है। तो ये बेसिकली काइंड ऑफ अ हीट मैप है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इसका कलर जो है वो फ्रॉम ब्लू टुवर्ड्स रेड जाता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वाइट एंड देन रेड की तरफ जाता जाएगा। तो आप इसको एज अ हीट मैप ले सकते हैं, और आप इससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी किस टाइल ने प्रॉब्लम कॉज की है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास ये डाटा है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। पर सीक्वेंस क्वालिटी स्कोर है कि आपके पास हर जो सीक्वेंस आ रहा है उसका जो है वो क्या ऑन एवरेज क्या क्वालिटी स्कोर आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज क्वालिटी स्कोर है वो 36 आ रहा है।
तो इट मीन्स कि आपके पास जो आई थिंक लेस दैन 5000 रीड्स हैं जिनका 35 के ऊपर है। अदर देन दैट उससे ऊपर जितनी भी रीड्स हैं वो सारी 36 के ऊपर हैं या 37 हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो डाटा है। पर बेस सीक्वेंस कंटेंट ये है कि आपके पास आइडियली ये होना चाहिए कि आपके पास जितने नंबर ऑफ़ एज़ हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करें उतने नंबर ऑफ़ टीज़। इसी तरह आपके पास जितने नंबर ऑफ़ जीज़ हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ़ सीज़ होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारे पास डाटा है। ए और टी एक जितने आ रहे हैं, जी और सी एक जितने आ रहे हैं। देन हमारे पास जीसी कंटेंट है। जीसी कंटेंट आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो डाटा है उसमें कितने परसेंट या कितना जो काउंट है वो आपके पास जीसी कंटेंट का है। तो हमारे पास यहाँ पर अगेन दिस इज़ अ बेल कर्व। आपके पास जो नॉर्मली जो डाटा है, मोस्ट ऑफ द डाटा है वो 48% के राउंड अबाउट 48-49% के ऊपर आपके पास जीसी कंटेंट आ रहा है। इसने यहाँ पर प्रॉब्लम दी है, लेकिन मैं इसको एज अ प्रॉब्लम कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये आपकी स्पीशी का जीसी कंटेंट नहीं बता रहा। ये बेसिकली आपके डाटा के हिसाब से बता रहा है कि आपके डाटा के अंदर फ़िलहाल जो आप डाटा यूज़ कर रहे हो उसमें इतने % जीसी कंटेंट आ रहा है। देन पर बेस एन कंटेंट है। पर बेस एन कंटेंट आपको ये बताता है कि मशीन जहाँ पर बेसिकली फ़ेल कर जाती है किसी बेस को रिकॉग्नाइज़ करने में कि यहाँ पर ए आ रहा है, जी आ रहा है, सी आ रहा है या टी आ रहा है, तो वो वहाँ पर एन पुट करती है। तो अगर आपके पास जो है अगर एन कंटेंट आ रहा है तो उसका मतलब है आपके डाटा में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इस वाले डाटा में अगर आप देखें तो बिल्कुल भी एन कंटेंट नहीं आ रहा। बिल्कुल आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ज़ीरो की लाइन के ऊपर जा रहा है। तो आपके डाटा के अंदर जितने नंबर ऑफ़ एन ज़्यादा होंगे उतना आपके डाटा में प्रॉब्लम है। अगर आपके डाटा में जितने नंबर ऑफ़ एन्स कम हैं इट मीन्स के उसने सारी बेसिस को या जो मोस्ट ऑफ़ द बेसिस को उसने कवर किया है। उसको पता है कि ये कौन सी चीज़ कौन सी बेस आ रही है या जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो आ रही है। देन सीक्वेंस लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन। सीक्वेंस की लेंथ कितनी है आपकी, हमारे पास जितनी भी रीड्स आ रही थी वो सारी 150 लेंथ की आ रही थी। तो कोशिश यही होनी चाहिए आपके पास जितना भी डाटा हो उसकी लेंथ जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप डाटा को ट्रिम करते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, लेकिन आइडियली यही होना चाहिए आपके पास जो लेंथ है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। देन सीक्वेंस की डुप्लिकेशन लेवल्स हैं। आपके पास जितना कम डुप्लिकेशन हो उतनी आपके पास जो है वो डाटा अच्छा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत थोड़े जो डुप्लिकेट्स आ रहे हैं। अगेन ओवर रिप्रेजेंटेटेड सीक्वेंसेस हैं। कोई ऐसा डाटा सीक्वेंस तो नहीं आ रहा है जो ओवर रिप्रेजेंट हो रहा हो। वो ओवर रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत सारी वजह से हो सकती है। आपके जो अडेप्टर्स हैं या जो आपका पीसीआर जो आपका अडेप्टर का सीक्वेंस है वो कहीं किसी रीज़न को ओवर एम्पलीफाई तो नहीं कर रहा या आपकी मशीन ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की। तो उसके नंबर ऑफ़ रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके डाटा के अंदर ओवर रिप्रेजेंटेटेड सीक्वेंसेस ना हों। देन जो आखिरी चीज़ है वो आपके पास अडेप्टर कंटेंट है। अडेप्टर कंटेंट का रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई अडेप्टर कंटेंट आ रहा होगा तो आपने उसको लाजमी रिमूव करना है। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास कोई ऐसा अडेप्टर कंटेंट्स नहीं आ रहे हैं। अगर कोई होगा तो उसके यहाँ पर आपको उसकी बार नज़र आ जाएगी कि हमारे पास कोई अडेप्टर कंटेंट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें और आप जो भी कलर कोड होगा वो आपको बता देगा कि आपके पास कौन सा अडेप्टर लगा हुआ है जिसको आपने रिमूव करना है। तो जब आप उसकी ट्रिमिंग करेंगे तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी फास्ट क्यूसी टूल है और उसकी सिंपल सी एक रिपोर्ट है। अगर आपने ये रिपोर्ट सेव करनी है तो आप यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव रिपोर्ट कर सकते हैं और आप उसको जहाँ भी सेव करना चाहें आप उसको सेव कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर HTML फाइल में ये सेव होती है और आप इसको सिंपल सेव कर लेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगी। अब हम एक ऐसी रिपोर्ट देख लेते हैं जो जिसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैंने एक इंटरनेट पे एक फ़ाइल ढूंढी है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये बैड क्वालिटी की रिपोर्ट है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप सिंपल यहाँ से अगर आप इसके कलर कोड्स को देख लें तो जो जो चीज़ रेड है इसका मतलब है यहाँ पर प्रॉब्लम है, और जो ये ऑरेंज या येलो कलर है यहाँ पर जो है इसमें कुछ मसला ज़रूर है जिसको आप ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं, या वैसे करना चाहिए।
अच्छा, बड़ी सिंपल सी एक ये रिपोर्ट है कि हमारे पास जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। इसमें हमारे पास ये फ़ाइल का नाम है, इल्यूमिना का ये डाटा है। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 3,95,000 रीड्स आ रही हैं, और जो सीक्वेंस की लेंथ है वो 40 है, और जीसी कंटेंट 47% है। पर बेस सीक्वेंस क्वालिटी को अगर आप देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास जो डाटा है आइडियली उसकी जो क्वालिटी है वो अबव 20 होनी चाहिए, ताकि वो मिनिमम जो एवरेज क्वालिटी है उसमें ज़रूर लाई करे। बट जितना ज़्यादा ग्रीन क्वालिटी की तरफ आपका डाटा होगा, जितना अच्छा डाटा होगा, उतना आप डाउनस्ट्रीम एनालिसिस में अपने कॉन्फिडेंट होंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका जितना भी डाटा है वो इस ग्रीन रीजन में लाई करे। लेकिन अगर आप ये देखें तो आपके पास जो यहाँ पर पेज नंबर 26 के बाद आपका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है जो कि इस जिसकी क्वालिटी जो है वो बैड रीजन में लाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक जो है वो बुरी क्वालिटी का डाटा है जिसको आपको ठीक करना है। देन पर टाइल सीक्वेंस क्वालिटी है ये, इसको आप एज अ काइंड ऑफ हीट मैप देखते हैं कि आपके पास जो जो टाइल्स हैं जिसमें आपने सीक्वेंस लोड किया है, तो आप इसमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी टाइल्स ने ज़्यादा प्रॉब्लम की है और कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर उसने प्रॉब्लम की है। तो यहाँ पर ये 54 नंबर टाइल है, इसने 14 बेस के ऊपर 12 से लेके 16 तक इसने प्रॉब्लम कॉज की है। देन यहाँ पर जो है नीचे की जितनी भी ये टाइल्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा में फ्लक्चुएशन है, डाटा की क्वालिटी में, तो ये बुरी क्वालिटी यहाँ पर आ रही है। तो बेसिकली ये ब्लू टू रेड है, जो ब्लू है वो गुड क्वालिटी है, जो रेड का कलर कोड है वो बेसिकली बैड क्वालिटी को बता रहा है। अच्छा, उसके बाद है पर सीक्वेंस क्वालिटी स्कोर्स। आपके पास जो हर सीक्वेंस है ऑन एवरेज उसका क्या क्वालिटी स्कोर आ रहा है। आपके पास ऑलमोस्ट 10,000 रीड्स ऐसी हैं जो कि 17 तक बिलोंग कर रही हैं, 20,000 तक ऐसी हैं जो कि ऑन एवरेज 26 का जिनका क्वालिटी स्कोर है, और कुछ आपके पास ऐसी भी हैं ऑलमोस्ट 60,000 के करीब, सॉरी ये 60,000 है जी, 60,000 के करीब ऐसी रीड्स हैं जिनका जो क्वालिटी है वो अराउंड 31 है। तो ये ऑन एवरेज वो कह रहा है कि ये ठीक है। पर बेस सीक्वेंस कंटेंट है, जो बेसिकली पर बेस कंटेंट सीक्वेंस कंटेंट ये है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ़ एज़ हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ़ टीज़ होने चाहिए, और जितने जीज़ हैं उतने ही सी होने चाहिए। तो बेसिकली अगर आप ये कलर कोड को देखें तो आपके पास ये येलो और ब्लू को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस आ रहा है। तो इसी वजह से आपका ये जो डाटा है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको इसको ठीक करने की ज़रूरत है। देन पर सीक्वेंस जीसी कंटेंट है, आपके पास अगेन जो मेन जीसी कंटेंट होता है वो यही है कि आपके पास जो ये डाटा है उसमें कितना जीसी कंटेंट का काउंट आ रहा है, तो ऑन एवरेज या उसकी कितनी परसेंटेज है। यहाँ पर वो हमें उसने बेसिक स्टैटिस्टिक्स में बताया था कि ये 47% के करीब है, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगेन इसको एज अ थ्रेशोल्ड नहीं लेना चाहिए कि डाटा गुड या बैड क्वालिटी का है, क्योंकि बेसिकली ये बता रहा है कि आपका जो डाटा है उसके अंदर कितना जीसी कंटेंट आ रहा है। तो उसमें कुछ ऐसे रीजन ज़रूर हो सकते हैं कि जो ओवर एम्पलीफाई हो गए हैं, और वो क्योंकि आपने जब लाइब्रेरी प्रिपरेशन की थी तो आपने डाटा को रैंडमली शेयर किया था, तो कुछ ऐसे रीजन्स जो है वो ज़्यादा उनके कंटेंट हो सकता है जिसकी वजह से जीसी कंटेंट ज़्यादा आ रहा है। देन पर बेस एंड कंटेंट है, आपके पास कुछ ऐसी रीड्स हैं जब पोजीशन नंबर 25 से लेके 30 तक आपके पास कुछ एन कंटेंट आ रहा है। तो जब आप बैड क्वालिटी का डाटा इसमें से रिमूव करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ये एन रीड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। सीक्वेंस की लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी लेंथ 40 की हैं, लेकिन ये बहुत छोटी लेंथ है। कोशिश यही होनी चाहिए आपके पास थोड़ा बड़े लेंथ का डाटा हो। देन अगेन ये एक एग्जांपल डाटा सेट है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कम है। आइडियल वर्ल्ड में आपके पास इतनी छोटी लेंथ नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बड़े लेंथ का डाटा होना चाहिए। सीक्वेंस में डुप्लीकेशंस भी आ रही हैं, कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो कि 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास डुप्लीकेशन ज़्यादा है। ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ओवर रिप्रेजेंटेशन में बता रहा है कि ये आपके पास कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कि 0.5% तक आ रहे हैं, इनका 2000 से ज़्यादा ये काउंट्स आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं को एज अ डुप्लीकेट भी वो ले रहा है। ये फिर कुछ ये सीक्वेंस है, ये जो है वो 2000 से ऊपर ये भी आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास ओवर रिप्रेजेंटेशन आ रही है।
देन अडेप्टर कंटेंट, वैसे तो इसने अडेप्टर कंटेंट को कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास कुछ बेसिस ऐसी हैं जिसमें जो है ये अडेप्टर कंटेंट आ रहा है। और ये अडेप्टर कंटेंट अगर मैं कलर कोड को देखूँ तो ये पॉली जी है। पॉली जी का मतलब ये है कि आपके पास जो है एंड के ऊपर जी 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 करके कुछ सीक्वेंस आ रहा है। तो आपने जब इसको रिमूव करना है तो आपने ये वाला जो अडेप्टर कंटेंट है इसको आपने ज़रूर रिमूव करना है। तो ये आपके पास एक बैड क्वालिटी की एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी और एक गुड क्वालिटी की आपको एग्जांपल मैंने दिखा दी। अगर आपने इसको कमांड लाइन के थ्रू यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे? मेरे पास जो है जो डाटा पड़ा हुआ है वो ये 2 पेयर्ड एंड रीड का एक सैंपल है, और इसके ऊपर हमने अगर फास्ट क्यूसी चलाना है तो बड़ी सिंपल सी कमांड है। आप सिंपल फास्ट क्यूसी लिखें, आगे आपने जो भी सैंपल का नाम है आपने वो देना है। आप इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ़ फाइल्स चाहें आप दे सकते हैं। मेरे पास एक ही सैंपल है, उसकी पेयर्ड एंड फाइल है, तो मैंने दोनों फाइल्स इकट्ठी दे दी हैं और मैं एंटर करूँगा तो ये एनालिसिस स्टार्ट कर देगा। बहुत छोटी फ़ाइल है, 2-4 मिनट कुछ सेकंड्स लगने हैं और इसने ये फ़ाइल जो है वो कंप्लीट कर देनी है एनालिसिस। ये एक फ़ाइल हो गई है और ये दूसरी फ़ाइल स्टार्ट हो गई है। और ये हमारे पास दूसरी फ़ाइल भी रेडी हो गई है। उसकी क्वालिटी चेक जो है आप चेक कर लें। मेरे पास ये HTML फाइल्स और ये ज़िप फाइल बन गई हैं। इसको अगर मैं फ़ोल्डर में जाके व्यू करूं तो मेरे पास ये सिंपल फास्ट क्यूसी रिपोर्ट जो है ये बन गई है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके ही। आपका जो भी ब्राउज़र है उसमें ये ओपन हो सकती है। तो ये वही वाली रिपोर्ट है जो कि हमने जो विंडोज़ में फास्ट क्यूसी था उसके थ्रू हमने रन करके देखी थी। तो इसकी बाकी जितनी भी स्टैट्स वगैरह हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको कोई इसमें इशू आ रहा है तो आप जो है वो वीडियो में के में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।